अगर मुख्यमंत्री का अंदरूनी समर्थन नहीं होता तो आगरा में बाहर के लोग, राजस्थान से, हरियाणा से लोग जा कर के वहाँ भीड़ नहीं जुटाते। और भीड़ जुटाया तो किसके अनुमति से? क्या वहाँ धारा 144 का उल्लंघन नहीं? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने मेरी जो है सुरक्षा कम कर दी है और वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में अखिलेश यादव जी को, चूँकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी करनी चाहिए। और तगड़ी करने के बजाय उनकी सुरक्षा को कम कर दिया गया। इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि वह अखिलेश जी को परेशान करने का तरीका अपनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश जी उस परिवार से संबंधित हैं जिनके पिता भी हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन अब तो आगरा जा रहे हैं कल को वो। निश्चित रूप से अगर मेरा कोई शुभचिंतक है और उसके विरोध में लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जान मारने की धमकी दे रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। अखिलेश यादव क्यों जा रहे हैं? कह रहे मुलाकात करेंगे। क्या मुलाकात करेंगे? वो माहौल खराब करेंगे। आप बताइए, इससे माहौल क्या खराब होगा? अखिलेश के आगरा जाने से और वह जाकर के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलेंगे तो उसमें कौन सा खतरा महसूस हो रहा है? आपने देखा नहीं कितने बड़ा गुस्से में है लोग वहाँ के? आप बताइए, वहाँ के लोग गुस्से में नहीं हैं, वहाँ भीड़ जुटाई गई थी। और कौन जुटाया था? करणी सेना के लोग जुटाए थे मुख्यमंत्री के इशारे पर। अगर मुख्यमंत्री का अंदरूनी समर्थन नहीं होता तो आगरा में बाहर के लोग, राजस्थान से, हरियाणा से लोग जा कर के वहाँ भीड़ नहीं जुटाते। और भीड़ जुटाया तो किसके अनुमति से? क्या वहाँ धारा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ? पूर्वजों का अपमान हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी उछाला तो आपका स्वाभिमान नहीं जगा? वहाँ भी तो आपका स्वाभिमान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा जगनी चाहिए थी जब आपकी पगड़ी उछाली गई। तो गुजरात में उछाली गई थी। अरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार थी कि नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पगड़ी उछाला जा, इससे बड़ी निंदा क्या हो सकती है? इससे बड़ी आपकी फजीहत क्या हो सकती है? इससे बड़ा आपका इज्जत जाना नहीं कहा जाएगा क्या? मर्द की पगड़ी सबसे महत्वपूर्ण होती है और गुजरात में आपकी पगड़ी उछाल दी गई, तब आपकी बहादुरी, आपका सम्मान, आपकी इज्जत कहाँ चली गई थी? उस वक्त आपने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का विरोध आपने क्यों नहीं किया? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हो? बिश्नोई गैंग ने आपके अध्यक्ष को मारा, वहाँ आपकी प्रतिष्ठा नहीं गई? वहाँ भी तो आपका सम्मान जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपकी पगड़ी उछाली गई, आपका अध्यक्ष मारा गया, तब आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुँचा। और एक दलित ने असली बात कही तो आपको सम्मान दिखाई देने लगा। आप अखिलेश को धमकी देने लगे, आप गोली मारने की धमकी देने लगे। आपकी बहादुरी दलितों पर चलेगी, आपकी बहादुरी पिछड़ों पर चलेगी, गुजरात पर नहीं चलेगी, बिश्नोई पर नहीं चलेगी, जिसने आपके अध्यक्ष को जान से मार दिया। निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अगर महापंचायत होती है तो वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं करणी सेना के साथ। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मौन समर्थन था, नहीं तो समर्थन था निश्चित रूप से। नहीं तो एक बात बताइए, लाखों की भीड़ जहाँ जुटती है वहाँ कानून व्यवस्था लुंज पुंज नहीं होते है क्या? धारा 144 तोड़ने की बात नहीं होती है क्या? धारा 144 तोड़ना, हथियारों के साथ जाना, लाठी के साथ जाना, बर्छे बल्लम और फरसे के साथ जाना, या कहाँ का कानून व्यवस्था है? निश्चित रूप से करणी सेना के लोगों ने कानून व्यवस्था को धत्ता बताया है और उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई।
लेकिन करणी सेना कह रही है कि रामलाल जी सुमन कह रहे हैं कि अब दो हाथ के लिए तैयार है अखिलेश यादव आ रहे हैं हम, ये क्यों? क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप धमकी देना बंद करो, आपसे कोई कमजोर नहीं है। अखिलेश यादव सपा के कार्यकर्ताओं को अगर एक आवाज देंगे तो करणी सेना का एक एक कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन अखिलेश यादव कानून में लेकिन ये विश्वास, धमकी तो सांसद जी दे रहे हैं ना, रामलाल जी सुमन। आप बताओ, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तब आपने गोली मारने की बात अखिलेश को कही, यह क्या है? यह भी तो साथिराना हमला आप करना चाहते हैं, आप दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। आपकी दबाव की राजनीति नहीं चलेगी।